आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। Midwest Hospital and Medical Institute. हमजा कलेक्शन, Collection. ग्लोबल वॉलपेपर, ICALS, Under ICALS EduScale Private Limited. स्कूल ऑफ कंपटीशन, School of Competition under CBSE Board. विंग्स इन्फोटेक। Wings Infotech लेकर आया है। सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। इन दिनों आसनसोल रेलवे स्टेशन पर हॉकरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की मुखालफत करते हुए आज यानी मंगल के रोज हॉकरों ने आरपीएफ वेस्ट पोस्ट का घेराव कर एहतजाज जताया, जिसकी वजह कर स्टेशन पर हालात नाजुक बने रहे। यहाँ हॉकरों का कहना था कि वो एक साथ गिरफ्तार होकर जेल भरने आए हैं ताकि ये जुल्म बंद हो। इनका कहना है कि पहले जुर्माना देकर बेल मिल जाया करती थी, पर अब कोर्ट भेजा जा रहा है। इस दौरान जो सामानें जब्त हो रही हैं वो भी नहीं लौटाया जा रहा। आपको बता दें कि बीते बुध के रोज भी हॉकर 7 नंबर गेट के सामने जमा होकर आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी। यहाँ हमने राजू अहलवालिया से बात की, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोग हम लोग को चल जेल तक सही में हम लोग बंगाल में हो जाएगा, बंगाल के अंदर बोलना जाएगा केंद्र जाके बोले ना, फिर उसको जाके बोले क्या बोलते भगवान बोलिए, दुर्गापुर बोलिए, सब हम ही लिखते हैं सर। हमारे आइन मंत्री प्रेसिडेंट हैं, समझ में अगर ये इशू मेरी बात सुनिए ना सर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपका रेलवे स्टेशन में 144 दिया जाता है, रेलवे आपको सिर्फ और कहीं नहीं। 140 तो 144 तो बाहर तो है नहीं ना, मेरी बात तो खाली आप स्टेशन में तो लागू किए हम तो रेलवे के नियम में तो खाली होटल पॉकेट मार को पकड़ते हैं सर, 34 देके छोड़ देते हैं, एक नशा खुरानी को पकड़ते 34 देके छोड़ देते हैं। हम लोग नहीं, बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है सर, मैं साथ जानकारी मिल रहा है सर हमको क्या हम लोग का सर यही कहना है। आप हम लोग चाहते हैं शांति, लेकिन देख रहे हैं कि सब अशांति आप यहाँ पे शिक्षण में बात नहीं, अरे आप जाइए ना, बात की मेरी बात तो सुन रहे हैं। आप लोग जाइए, आप लोग सब निकलिए, चलिए यहाँ से
देख रहे प्रत्येक दिन, इसके पहले भी आप देखा आंदोलन हुआ है। हम लोग 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हम लोग का अनशन का जो प्रोग्राम था रेलवे हॉकर का, रेलवे 1 नंबर गेट पर, वो हम लोग इसलिए पोस्टपोन किए थे क्योंकि 31 तारीख को लोग जो है, साल का अंतिम दिन है, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं ट्रेनों से, और 1 जनवरी लोग खुशियाँ मनाते हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हम रेल हॉकर्स के चलते कोई भी साधारण यात्री को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उनके खुशियों में कोई बाधा है। इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम 2 दिन कैंसिल किया था और हम लोग अपने बात पर अभी कायम हैं। हम लोग जो है फिर आंदोलन करेंगे। आजकल के अंदर जिस तरह से आज जुलूम हुआ है, हमने आपके कैमरा के सामने आईसी साहब को बोला है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, दरकार होगा तो हम अगर एकदम रेल का चक्का यहाँ पर रोक देंगे और रेल का चक्का जाम करके हम लोग जरूरत पड़ेगा तो पटरियों में सो जाएंगे। ये हम लोग ठीक किए। आरपीएफ अधिकारी अभियोग कर रहे हैं कि कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए ये सब आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आप मेरे कौन क्या कर रहे हैं उससे हमको बोलने की जरूरत नहीं है। आसनसोल की जनता जानती है। आप सच्चाई लोगों के सामने बयान कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह रेलवे में हॉकरी करते हैं लोग, हॉकर लोग रेल में ट्रेन में हॉकरी करते हैं। आप तो क्या, हमारे बाप दादा भी सब हॉकर करते थे। तो यही हॉकर लोग जो है चाय सिंगाड़ा, आप जाके बड़े बड़े जो महल बने रेल बना रहा है, जो बड़े बड़े टेंडर देके, उसमें आपका खाने की क्षमता नहीं है। एक चाय पीजिएगा तो 50 रुपये चाय का दाम है, कॉफी का दाम है। तो ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। जो सच्चाई है लोगों तक बयान कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। रेल अधिकारी क्या बोल रहा है? रेल अधिकारी बीजेपी की दलाली कर रहा है। 2024 में समझ में आ जाएगा कि बीजेपी कहाँ गई। खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा, ये हम लोग ये जानते हैं। तो इसलिए इसका जवाब हम लोग देंगे। और हम लोग सारा हॉकर्स, हम लोग नया साल था, साल का अंतिम दिन था 31 दिसंबर, हम लोग उस प्रोग्राम को हम लोग पोस्टपोन किए थे। फिर से हम लोग 1 नंबर रेलवे गेट पर अनशन में बैठेंगे और रेलवे लाइन में हम लोग सो जाएंगे जितने हॉकर्स हैं। इसकी कोई भी घटना, अगर किसी मेरा हॉकर को अगर एक खरोच भी आएगी तो उसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगी। हम लोग ठीक कर देना चाहिए। रेल प्रशासन अभी बोल रहे हैं, हम लोग आलोचना कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व को भेजे हैं, आलोचना कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, देखिए रेलवे का काम है बीजेपी के दलाली करना, हमारा काम है बीजेपी दलालों को यहाँ से खदेड़ना। अभी हम लोग खदेड़ना शुरू नहीं किया, खदेड़ेंगे, ये आपको बता दिए। और जनता हम लोग के साथ मिलकर खदेड़ेगी। और हॉकर में कितनी शक्ति है, उसके परिवार में कितनी शक्ति है, हम लोग दिखाएंगे। आसनसोल साउथ की एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने टेरठ इलाके में कंबल तकसीम किए और इलाके के हालात का जायजा लिया। इस दौरान हमारे नुमाइंदे ने इनसे बात की, जिसमें इन्होंने आवास योजना, शौचालय जैसे मुद्दों को उठाया। वहीं इन्होंने कहा कि घरों में पानी की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 কেজি মাংস পাচ্ছি। তো কত হবে? বহুত দিন হবে। কিটের হইয়া দিচ্ছে। আটা বালি বালি আটা দিচ্ছে। বালি বালি কাপড় পাথর। আমরা তো বড় পেছে দেও পাই না, তো আটা গুলন পাই না, শুধু চাল দে। ওইগুলো তো খাওয়া যাচ্ছে না। নোংরা গুলো দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে। লক্ষ্মীর মা কোথায়? লক্ষ্মীর মা ওই দিকে আছে, ওর মাটা ওই দিকে। ওর মাকে বললো না ওকে স্কুলে পাঠাতে, বুঝলে? তোমরা একটু বলো যে দিদি ভাই বলে গেছে ওকে যেন স্কুলে পাঠায়। স্কুলে ভর্তি হয়েছে কিন্তু স্কুল যাচ্ছে না বলে ভয় করে। কিসের ভয়? হ্যাঁ, না তুমি বলো এখানে তুমি ভেতরে এই উপরে একটা কাপড়, নিচে একটা কাপড়, ভিতরে কটা দিচ্ছ? কত কাপড় লাগবে তোমার মোটামুটি? একটা তো 5 টাকা বলছি না, বলছি কত মিটার কাপড় লাগবে? মিটার না, আমার বাড়ি চলো, আমার বড় টাকা। এটা তোমাদের 2 পয়সা রোজগার হবে, বুঝলে? তুমি আমাকে বলো যে তোমরা একটা কাঠাতে কত মজুরি নেবে? ঘরের জন্য বানাইছি, এগুলা ঘরের জন্য।
হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নেবে, রেস্ট নিয়ে খেলাধুলো করবে, খেলাধুলো করে সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসবে। ঠিক তো? প্রমিস করছো সবাই? আমি কিন্তু এসে আবার দিদিমণিদের সাথে কথা বলবো যে কে কিরকম পড়াশুনো করছে। ঠিক তো? প্রমিস? প্রমিস? দেখা হবে কি? দিদি আজকে এখানে এসেছেন কি দেখি? আজকে টিরাটে এখানে এসেছিলাম আমাদের আদিবাসী বনবাসী মা বোনেদের হাতে কিছু কম্বল তুলে দিতে। তা ওদের সাথে ওদের বাড়িঘর দর দেখছিলাম কি অসুবিধার মধ্যে তারা রয়েছে। কেউ বাড়ি পায়নি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি কেউ পায়নি, শৌচালয় 1-2 জন পেয়েছে, জলের অত্যন্ত সমস্যা, কোটি কোটি টাকা মোদিজি পাঠাচ্ছেন কিন্তু কারোর বাড়িতে কল হয়নি, কোনো একটা সিঙ্গেল বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, দূর দূর থেকে জল আনতে যেতে হয়। আর এই মেয়েটির সাথে দেখা হলে রাস্তায় বলে, দিদি আমি স্কুলে পড়তে চাই, স্কুল যেতে ভয় লাগে। তাই বললাম চল তো স্কুলে দেখি কি হয়েছে। তো এই স্কুলে এসেছিলাম, আমাদের টিরাট রাঙাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুল। তো সেখানে এই বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা হলো, দিদিমণিদের সাথে দেখা হলো, প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে হেডমাস্টার মশাইয়ের সাথে দেখা হয়নি, উনি একটু বাইরে আছে। এই মেয়েটিকে মানে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে হবে, চেলোদে হাই স্কুল আছে ওইখানে ভর্তি করবো। আরেকটিও ছেলে কালকে দেখা হয়েছিল, ও আসবে 11তে, ওকেও স্কুলে ভর্তি করব। সব বাচ্চা যেন স্কুলে যায়, কেউ যেন বাড়িতে বসে না থাকে, কেউ যেন রাস্তায় ঘোরাঘুরি না করে, আর কেউ যেন কাজ না করে। সবাইকে স্কুলে যেতে হবে, পড়াশুনো করতে হবে। আমার এলাকায় আমি যতটা সম্ভব সেটার চেষ্টা করব। তাই আজকে দেখা হলো এর সাথে। আমরা দেখলাম नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस,
with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304. Contact number 9123873265, 9609002666, 6295280252. अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। बांग्लादेश के खुलना इलाके में 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर बांग्लादेश, भारत, तुर्की और इटली के 36 चित्रकारों ने हिस्सा लिया था और सभी ने अपने अपने चित्र को यहाँ पेश किया। कुल 72 तस्वीरों को पेश किया गया, जिसमें रानीगंज के रहने वाले, कुमार बाजार इलाके के रहने वाले तारकनाथ मंडल के चित्र को सराहा गया और इन्हें इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन के जजों ने उत्कृष्ट चित्रकारी के खिताब से नवाजा। वापस लौटने के बाद हमने इनसे बात की है, पेश है ये रिपोर्ट। কিছু নেই সার্টিফিকেটটা নাও হাতে। এই মেডেলটাও পেয়েছি, সিলভার মেডেল। जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमको रानीगंज से मैंने पश्चिम बर्धमान से हम सिलेक्टेड हुआ। बांग्लादेश खुलना का इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में मेरा सिलेक्टेड फ़ोटो हम वहाँ ले गए थे। वहाँ का वो लोग जजमेंट किया था कि सिलेक्टेड हुआ, उसी से हमको अवार्ड मिला यही फ़ोटो के ऊपर। कहाँ पे गए थे? हम खुलना गए थे। हाँ, बांग्लादेश। कितने लोगों ने हिस्सा लिए? हम वहाँ 7 आदमी हिस्से लिए। बॉम्बे का एक था, दिल्ली का एक था और बाकी 4 देश था। हाँ, बांग्लादेश था, इंडिया था, इताली था। कितने देशों से आपको अवार्ड मिला है? कितने देशों से अवार्ड मिला आपको? हमको बांग्लादेश से 2 अवार्ड मिला है। ये अभी मिला, पहले 2016 में मिले थे और बाकी सब हमको मेरा इंडिया से अवार्ड मिला है। तो रानीगंज से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चित्रकारी को लेकर? बस चित्रकार को देखिए, एक तो तकलीफ है, कलाकार लोग को थोड़ा चाहिदा कम होता है कि हाँ जैसा रहता है वो खान पान थोड़ा हल्का है तो होता है, लेकिन हम लोग को उतना लालची नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना पैर में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। खाली स्टूडेंट को लेके नहीं, मेरा जो कला एक फ़ोटो सेल होता है उसमें हमरा चल जाते हैं, ये सब लेके मेरा हो जाता है। हमको यही चाहिए है और कुछ नहीं। और मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चा लोग को कलाकारी सिखाइए, डांस सिखाइए, योगा सिखाइए, नृत्य सिखाइए, ये सब चीज़ सिखाइए बच्चा के ऊपर। और जो बच्चा जैसा टैलेंट है उसको उसी लाइन में उसको आगे बढ़ाइए। ये हम करीब 45 ईयर्स से कर रहे हैं। हाँ, 45 ईयर्स से हम कर रहे हैं ये काम। मैंने हम नौकरी भी छोड़ दिए है, खाली कला के चलते हम नौकरी छोड़ दिए। मेरा विशाखापत्तनम में हम इंजीनियरिंग पास किया था, विशाखापत्तनम में नेवी में मेरा अप्रेंटिस था, हम वहाँ नौकरी छोड़ दिए। मैंने जागरूकता के तौर पे आप देख रहे हैं कि लोगों को हम हाँ, हम 2 मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा समाज अगर तैयार करना है तो कलाकारी से ही होगा, शिक्षा से ही होगा। शिक्षा बिना कुछ नहीं हो सकता है। हाँ जी।
इसके साथ रानीगंज में जो शहर का माहौल है कैसा लगता है आपको? नहीं, रानीगंज मेरा शहर का माहौल बहुत बढ़िया है। हम लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग का कोई जाति भेद का ऐसा नहीं है, लेकिन कोई कारण से कुछ हो जाता है, लेकिन वो हमको अच्छा नहीं लगता। हम बीच बीच में सबको बोलते हैं। मेरा जो प्रशासनिक है उसको भी हम बोलते हैं कि सर कुछ देखिए, कुछ व्यवस्था रखिए। हम लोग सब एक हैं, आत्मा हम लोग का एक है। भले ही हम लोग को धर्म से अलग कर दिया जाए, लेकिन खून अगर देते हैं तो कोई जानता नहीं है खून कहाँ से आया, तो हम लोग काहे अलग करते हैं। हम लोग को कोई जात नहीं, मेरा एक ही जात है, हम इंसान हैं बस। हम मेरा नाम है तारकनाथ मंडल, हम चित्र कलाकार हैं बस। घर कुमार बाजार में है, रानीगंज कुमार बाजार में मेरा घर है। भी बहुत सा है। ভাটা টোটালি ফ্লেক্সিবল। আমি যেদিন তবে নরমালি কি হয় আমাদের দিদিরাও জানেন যে এই ডিউরিং দ্য পিরিয়ড ওরা এখানে সবাই থাকে। আমি যদি আজকে মাইক্রো প্ল্যানিংয়ে 50টা বাচ্চা দিই, 50টা অ্যাপ্রক্স থাকবে। আবার এটাও জানেন যে আজকে মাইক্রো প্ল্যানিংয়ে 50টা দিলাম, কিন্তু টিচার আমাকে দিয়েছেন আমার ক্লাস 5-এ 40 জন। তাহলে সেই 40 জনকে আমি টার্গেট নেব ইএলআই হিসেবে, এক্সপেক্টেড লেভেল অফ অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে, যে এটা আমার এক্সপেক্টেড লেভেল অফ অ্যাচিভমেন্ট। কিন্তু আমি পারফরমেন্স করতে পেলাম 30টা। সমস্ত 9 মাস থেকে 15 বছরের চিলড্রেনদের একটা করে এমআর ভ্যাকসিনের এক্সট্রা ডোজ। একদমই ইউআইপি যে এমআর ভ্যাকসিন একদম সেম, যে এমআরটা আমি 4 তারিখে দেবো সেই সেম ভ্যাকসিনটাই 9 থেকে 11 তারিখের মধ্যে সমস্ত জায়গায় ওই ভ্যাকসিনটাই যাবে। आज रानीगंज पीपीएससी में सभी आरएमपी को एमआरसीवीटी का ट्रेनिंग दिया गया। यह 9 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक यह टीकाकरण होगा। यह टीकाकरण से बहुत सारा लाभ पहुंचेगा, इसीलिए हम लोग को सभी को जागरूक करना है कि सभी को ये टीका लेना है 9 महीने से लेके 15 वर्षों तक। और हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हमारे बीएमओ सर ने हमें इनवाइट किया और इसके टीकाकरण में ये जो योजना है इसमें हम लोग को शामिल किया। हम बीएमओ सर को भी धन्यवाद देते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। इसमें हमारे आरएमपी के करीब 100 मेंबर मौजूद थे। सभी मेंबर इस ट्रेनिंग से काफ़ी खुशी है और उत्साह जाहिर किया। और सभी को मैं आश्वासन देता हूँ कि इसी तरह का प्रोग्राम और हमारे बीमा से देते रहेंगे। धन्यवाद। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।